Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing great, healthy, and safe. Today we begin chapter 4, that is sorting materials into groups. So, what is in this chapter? Materials, classification, and basis of classification. So, let's see what are materials. Materials, different things contain different kinds of matter. All these different kinds of matter may be called by a common name material. अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग थिंग्स अलग अलग मैटर की बनी हुई होती हैं। इन्हीं मैटर को हम लोग मटेरियल बोलते हैं। वुड, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, पेपर, फाइबर, सीमेंट, स्टील आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस पिक्चर। दिस इज टेबल एंड टेबल इज मेड अप ऑफ वुड एंड वुड इज मटेरियल ऑफ टेबल। ओके, कार इज मेड अप ऑफ iron and iron is material of car. Okay, toys are made up of plastic and plastic is a material of toys. Okay, and metal is the material of utensil. Album is made up of paper and paper is material of album. Cement is material of house. Let's see what are the types of materials. Materials can be divided into two groups. First is man-made and second is naturally occurring. कुछ मटेरियल्स को मैन ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, उन्हें मैन मेड मटेरियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, स्टील। ओके, कुछ मटेरियल्स को मैन ने नहीं बनाया है, वो नेचुरली हमें मिलते हैं। ठीक है, हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि वुड। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स आर ऑल मटेरियल्स हैव मास, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, ऑल मटेरियल्स कैन बी फेल्ट बाई अस। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम अपने कपड़ों को, अपने बुक्स को, अपनी कॉपी को और अपने पेन को, अपने शूज़ को, अपनी पिलो, ब्लैंकेट सबको एक साथ नहीं रखते। क्या आप रखते हैं? क्या आप सारी चीज़ें मिक्स करके रख दें? किचन का भी सामान, क्लोथ्स और आपके बैग में बुक्स, नोटबुक्स, इरेज़र, पेंसिल, आपकी पिलोज़, आपका ब्लैंकेट, आपका स्टूल, आपकी चेयर सब एक साथ मिला के रखते हैं? आंसर इज़ नो। हम लोग उसे क्लासीफाई करके रखते हैं। किचन का सामान को किचन में रखते हैं, आपके स्कूल के सामान को बैग में रखते हैं और इसी तरह अपने क्लोथ्स को अलमीरा में रखते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सामान को हम लोग सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर रखते हैं, उसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ द definition of classification. The systematic management of things on the basis of certain similarities and dissimilarities is called classification. Okay, advantage of classification. Classification करने का फ़ायदा क्या है? It helps to understand similarities and dissimilarities among objects. ये हमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को बताता है। It allows systematic study of things. ये थिंग्स की, वस्तुओं की सिस्टमेटिक स्टडी में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स। ये हमें वस्तुओं की, थिंग्स की जगह को बताता है। अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ मिला के रखेंगे, अपनी थिंग्स जितनी भी हम हैं, हमारे किचन का सामान, अपने क्लोथ्स और बैग, बुक्स, एवरीथिंग, अगर हम लोग सारी चीज़ों को मिला के रखेंगे तो क्या होगा? हम अगर साइंस की बुक मुझे ढूंढना है तो आपको आसानी से नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपने अलग करके रखा हुआ है, आपने अपने स्कूल के सामान को अगर बैग में रखा है तो आप बैग को खोलेंगे और आसानी से आपको उसकी किताब मिल जाएगी। ठीक है, साइंस की बुक मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसे क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये हमें थिंग्स की लोकेशन बताने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन बताने में हेल्प करता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. So let's see what are the basis of classification. First is luster. किसी चीज़ की, किसी थिंग्स की शाइन के बेसिस पर इसे क्लासीफाई किया गया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. So let's see what are the basis of classification. First is luster. किसी चीज़ की, किसी थिंग्स की शाइन के बेसिस पर इसे क्लासीफाई किया गया है। On the basis of luster, things can be divided into two categories. First is lustrous and second is dull. जो चीज़ों में शाइन होती है, चमक होती है, उन्हें लस्ट्रस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। ठीक है, जिसमें भी शाइन होती है उसे हम लोग
लस्ट्रस में रखते हैं और जिनमें शाइन नहीं होती है उन्हें डल कैटेगरी में रखते हैं। ओके, आपकी लस्ट्रस का एग्जाम्पल है आपका सिल्वर, आपका आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा। एंड डल का एग्जाम्पल है आपके वुड, आपकी पेपर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. First is lustrous and second is dull. In this picture, wooden frame and newspaper are the dull material. Okay, and silver cutlery, cycle handle, gold jewelry are lustrous. Next is physical state. On the basis of physical state, things can be divided into three groups: solid, liquid and gas. The difference between solid, liquid and gas. Solid has definite शेप एंड वॉल्यूम। जैसे कि आपका टेबल है, इसका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, और आपकी बर्फ़ है उसका भी एक शेप होता है। एंड व्हाट इज़ लिक्विड? डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। सॉलिड में डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, लेकिन सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। आप वाटर को जिस बर्तन में रखेंगे उसका शेप वैसा ही हो जाएगा। आप बॉटल में रखेंगे वो बॉटल की शेप का हो जाएगा, आप ग्लास में रखेंगे ग्लास के शेप का हो जाएगा। ओके, तो जिस चीज़ में रखेंगे उसी के शेप का वो हो जाता है, उसका शेप डेफिनेट नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज़ गैस। नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका ना तो शेप डेफिनेट रहता है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। ओके, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड को किसी कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है अगर उसे हम स्मॉल से बर्तन में रखेंगे, अगर पतले बर्तन में रखेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेसिबल कहते हैं, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट बी क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स। इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं सॉलिड की तरह, ठीक है, थोड़े थोड़े से दूर दूर रहते हैं। और गैस के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है, ये बहुत दूर दूर इसके रहते हैं और बहुत ज़्यादा लूज रहते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर आइस एंड टेबल आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. Milk and water is the example of liquid and gas is gas. You can see here